हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीवी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स आप में से जेई 2022 की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बच्चों प्रॉब्लम जो है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि सर हमें थ्योरी तो आती है बट हमसे सवाल नहीं बनते। तो बच्चों आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है उनको आपको कैसे डेवलप करना है, इसके बारे में मैं और सूर्यभान सर आपको बताने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में कैसे आप उस चीज को डेवलप कर सकते हो, फिर सर भी आपको बताएंगे फिजिक्स में आपको बच्चों क्या क्या चीजें जो है वो करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये देखो ऑब्वियस सी बात है कि पहली चीज तो थ्योरी तो आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है फिर तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की हम बात कर ही नहीं सकते। प्रॉब्लम तो उन बच्चों के साथ में जिनको लगता है कि भाई उन्हें कॉन्सेप्ट आता है, उन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो इसमें बच्चों हम आपको डिटेल में चीजें जो वो बताने वाले हैं। इससे पहले यार आपके लिए एक इंफॉर्मेशन थी कि जो भी बच्चे जेई 2022 में सिर्फ और सिर्फ जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टीपी स्टार का एकलव्य बैच जो वो स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे जेई मेन प्लस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चों वॉरियर 2.0 बैच जो वो स्टार्ट हो चुका है। और ये दोनों ही बैचेज जो हैं वो बच्चों यहाँ पे आप कोटा आके हमसे डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो, साथ ही साथ में ऑनलाइन भी बच्चों आप इन बैचेज जो है उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैचेस के लिए बच्चों स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप गूगल फॉर्म जो फिल कर सकते हो, और आपका जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है उसके बेसिस पे बच्चों जो भी बेस्ट स्कॉलरशिप होगी वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में बच्चों हमने डाल दिए, वहां से आप उसको फिल कर सकते हो। तो चलिए बच्चों आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार देखो, जो मैथ्स में बच्चों को जो प्रॉब्लम फील होती है तो वो उनको कैसे वो उसको दूर कर सकते हैं। तो यार देखो पहली चीज तो अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, कोई भी अगर आप फॉर्मूला पढ़ते हो तो उस फॉर्मूला पे सीधा आपको जेई पे जाने की जरूरत नहीं है। उस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इससे दो फायदे आपको होंगे। पहला तो वो फॉर्मूला या वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। दूसरा, आप जब छोटे छोटे क्वेश्चंस की बच्चों प्रैक्टिस करोगे तो बड़े क्वेश्चंस में क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो वो यूज होते हैं तो वहां पे आप उनको अप्लाई कर पाओगे। दूसरी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान से सुनना। काफी सारे स्टूडेंट्स में से आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कमेंट में जरूर बताना अगर आपको भी फील होता है कि हाँ सर ऐसा होता है। आप में से बहुत को लगता होगा कि यार सर जब क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं तब तो मेरे को सारा समझ में आ रहा है, मेरे से क्वेश्चन बन भी जा रहा है, मेरे को पूरा पता है कि सर ने ये कैसे कैसे क्या किया, लेकिन जब मैं सवाल खुद करता हूं, जब मैं डीपीपी करता हूं तो मेरे से सवाल नहीं बनते। तो बच्चों बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब क्लास में टीचर आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा होता है तो आपको एक्चुअल में उस क्वेश्चन के पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं समझ में आ रहा होता है। वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन जो वो समझ में आ रही होती है और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो उस क्वेश्चन के पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो आपकी कब डेवलप होगी, जब आपके क्लास में जो नोट्स है उसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उन क्वेश्चंस का बच्चों बिना सॉल्यूशन देखे आपको खुद से एक बार सोल्व करना है, क्योंकि तभी पता चल पाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है मैथ्स में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो सोचना सबसे डिफिकल्ट होता है कि अपने को इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो आप में आ गई फिर तो क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, उसके बाद तो सिंपली कैलकुलेशन है। तो इसका मतलब यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों क्या निकल के आ रहा है कि क्लास के जो आपके नोट्स हैं उनको जितनी बार आप रिवाइज करोगे, उन प्रॉब्लम्स को जितनी बार बच्चों आप सोल्व करोगे उतना ही अच्छे से आपकी प्रॉब्लम सोल्विंग की जो अप्रोच है वो डेवलप होती जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली मटेरियल पे जंप करने से पहले ऐसा नहीं कि आपने सिंपल एक लेक्चर देखा, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने नहीं की और डायरेक्टली आप मटेरियल को सोल्व करने पहुंच गए। अगर बच्चों ऐसा करोगे तो नो डाउट आपको प्रॉब्लम को सोल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो हो सकती है। तो इस अप्रोच के थ्रू आप मैथ्स में अपनी प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल्स जो उसको डेवलप कर सकते हो। अब सूर्यभान सर आपको कुछ बताएंगे। तो यार कुछ पॉइंट्स एस मतलब ये फिजिक्स और मैथ्स दोनों के लिए कॉमन है। तो हाउ टू इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है, पेन डाउन एवरी प्रॉब्लम, है ना। ये आप कोई नॉवल नहीं पढ़ रहे हो बच्चे, है ना। आप एक जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, राइट। वहां पे आपको लिखना बहुत जरूरी है, राइट। तो आप किसी भी सवाल को अगर फेस करते हो तो ऐसा मत डायरेक्टली सॉल्यूशन देख के मतलब ऐसा नहीं तो हो जाएगा, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। सीन क्या होना चाहिए, यू हैव टू पेन डाउन ईच एंड एवरी। आप जितने प्रॉब्लम आप करोगे ना वैसे उतना ही प्रॉब्लम को मतलब जो टेम्परामेंट होता है प्रॉब्लम को ना कर पाने का वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों के साथ हमेशा यही होता है कि वो ना मतलब उनको आता है लेकिन वो पेन ही नहीं चला पाते,
आप समझ रहे हैं मतलब, हाँ मतलब वो वहां पे उनको पता है, उनके दिमाग में वो चीज चल रही है, लेकिन वो प्रोसेस को लिख नहीं पा रहे हैं। बेटा आदत ही नहीं है वो, आदत ही नहीं है, एग्जैक्टली। तो यू हैव टू मेक इट अ हैबिट। आपको रफे भरनी पड़ेंगी, आपको पन्ने खत्म करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी जो स्किल है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। आप देखिए, जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे स्विच करते हैं ना, तो आपका जो दिमाग दोनों स्टेप के बीच में डोल रहा होता है ना बेटा, वहीं पे मैक्सिमम गलती करते हैं आप। क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो आप ऐसे कैलकुलेशंस ऑलरेडी कर चुके होगे प्रैक्टिस के दौरान, तो आप वहां पे डायरेक्टली अगले स्टेप को कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे। नहीं तो होता क्या है, आपका आंसर आ भी जाता है, फिर भी कॉन्फिडेंस फील नहीं होता कि यार सही थोड़ी ना आया होगा, यार मैंने किया तो गलती होगा। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये भी रहता है, अरे सर कैसे हो सकता है सही, ऐसा नहीं करने का है ना। आप पेन डाउन करें, जितना चीजों को करेंगे करेंगे करेंगे, इतना ही वो डर खत्म होता जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ टेक क्लास नोट सीरियसली। ये बहुत पिक्यूलियर बात है जो अभी अमित सर ने आपको बताई भी। जो क्लास नोट्स के अंदर किए गए सवाल होते हैं वो आप घर पे आके जरूर करें। और करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, बकायदा पेन डाउन करें, एक रफ नोटबुक बनाएं ताकि आप क्लास के सवाल को करें। तो उससे क्या होगा, जो उस सवाल के पीछे की थॉट प्रोसेस है, जो कंसेप्ट है, जो तरीका है, वो वापस से आपके रिकॉल होगा एंड इट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम ऑन द सेम कंसेप्ट। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सॉल्व एवरी पीवाईक्यू। मैक्सिमम हमें सर जो बुक्स होती हैं जहां पे पीवाईक्यूज रहते हैं, ऊपर क्वेश्चन होता है, नीचे सॉल्यूशन होता है, या फिर तीन पन्नों के बाद ही सॉल्यूशन हो जाता है। बिल्कुल। तो बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों चीजें एक साथ लिंक दी है। हाँ, तो आपको क्या करना है, वापस से पीवाईक्यूज तो स्पेशली, क्योंकि देखिए क्या है, पीवाईक्यूज से ज्यादा रिलेवेंट मटेरियल कोई है नहीं, है ना। तो एग्जाम में अगर आप वैसा सवाल देखोगे और जैसा पीवाईक्यूज में ऑलरेडी आ रखा है, थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज करके या फिर उसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द रहेंगे, तो आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व कर पाओगे। आपका जो आंसर आएगा आप उसमें कॉन्फिडेंट रहोगे, राइट। तो पीवाईक्यूज के साथ तो स्पेशल केस है बच्चे, सारे पीवाईक्यूज आपके हाथ से सॉल्व हुए होने चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट। नाउ मूविंग ऑन, डोंट सी द सॉल्यूशंस क्विकली। ऑब्वियसली बात है, कई बच्चों की प्रॉब्लम भी रहती है सर कि सर हम सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन सर कभी कभी सवाल बनाने में हमें 15 मिनट 20 मिनट लग जाता है। तो उसके लिए आप एक काम करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप सॉल्यूशन मत देखिए। सबसे पहला और सबसे अच्छी बात ये होती है, आप अपने दोस्त से डिस्कस करिए, राइट। दोस्त से नहीं बना, उसको गोला लगाइए ना। कई सवाल भग तो नहीं रहे, ना आप भग रहे हैं, ना सवाल भग रहा है, ना आपका दोस्त भग रहा है, ना टीचर भग रहा है, कोई कहीं नहीं भग रहा है, छोटे सब वहीं पे है, राइट। तो आप उसको गोला लगाइए, है ना, और उसको कॉन्फिडेंटली गोला लगाइए। आप अपना डाउट रेज करिए। देखिए, अगर आप सॉल्यूशन देख लेते हो ना, तो आपके अंदर आने वाले डाउट्स को आप ऑटोमेटिकली किल कर देते हो। आपको उस समय तो आ जाता है कि यार मैंने कर लिया है, लेकिन वही सवाल अब दोबारा आएगा तो आप उसी डाउट पे वापस अटकोगे, फिर आपको दोबारा सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जो डाउट होता है, डोंट किल योर डाउट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ट्राई टू इंप्रोवाइज योर डाउट विद योर फैकल्टी और विद योर फेलो क्लासमेट्स। ऑलराइट एवरीवन, मूविंग ऑन। सो हैव कॉन्फिडेंस बिफोर अटेम्प्टिंग, राइट। कोई भी सवाल उठाते हो सर, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस फील ही नहीं है, उसको पहले लग जाता है, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जरा सा सवाल भी रहेगा, है ना, पर उनको लगा, और खासकर ये पीवाईक्यूज में होता है, हड़बड़ा जाए जरा। पीवाईक्यू में अगर जेई एडवांस का जाए फिर तो फैल ही जाते हैं। एडवांस का सवाल हम कैसे कर पाएंगे। अरे बाबा, मेंस में भी ये होता है सर, पता है, मेंस में भी जो सवाल देख लिया अपन ने पीवाईक्यू का, उसके बाद अपन वहीं फैल गए। ये तो पीवाईक्यू का नहीं होगा। और उसी में ना आप क्लास में भी जैसे अपन कराते हैं, नीचे पीवाईक्यू नहीं लिखो तो सब कर देते हैं, और जैसे पीवाईक्यू लिखो सब फैल जाते हैं। सारा माइंड का खेल। हाँ, ये दिस इज ऑल एक्चुअली साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दें, और पीवाईक्यूज को ऐसा टेस्ट ना दें आप, है ना, कि टेस्ट हो रहा है मेरा पीवाईक्यू में, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट बच्चों। नॉर्मल क्वेश्चन की तरह उनको ट्रीट करें, है ना, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और आई कैन बेट यू वन थिंग फॉर श्योर, कि अगर आप ये चारों पांचों पॉइंट अगर सीरियसली फॉलो करते हो बच्चे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो कमेंट में बूम बूम जरूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो यार सूर्यपान सर ने काफी ज्ञान की बातें आपको बताई है। तो यार एटलीस्ट आप हम पे इतना ट्रस्ट तो कर सकते हो कि आप अपने जीवन के 21 दिन तो हमने जो बातें बताई उस पर काम कर सकते हो। और बच्चों, अगर 21 दिन, आपने सुना ही होगा 21 दिन में कोई भी आदत छूट जाती है, चाहे कैसी भी आदत हो, आपकी भी काफी सारी छूटी होंगी। तो 21 दिन में कोई भी आदत जो छूट जाती है और कोई भी आदत जो लग जाती है, तो यार 21 दिन आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक बार थोड़ा सा बच्चों को दे दो ताकि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इन पे यार डेली की रेगुलरली आप प्रैक्टिस जो अभी से स्टार्ट कर दो। मान के चलिए कि बच्चों 21 दिन के बाद में आप खुद में अपना इंप्रूवमेंट देखोगे, खुद आप देख पाओगे इस चीज को कि जो प्रॉब्लम पहले आपको सोल्व करने में या होती नहीं थी या फिर बहुत टाइम लग जाता था, उन प्रॉब्लम्स को आप क्विकली जो वो सोल्व कर पा रहे हो। तो इन सारे पॉइंट्स का बच्चों अच्छे से ध्यान रखना। और एकलव्य 2.0 वॉरियर 2.0 बैचेस के बारे में बच्चों मैंने आपको बता दिया है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों के गूगल फॉर्म जो वो बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिए। तो जिसमें भी आप आना चाहते हो, ऑब्वियसली कोटा में आना चाहते हो तो भी आपका वेलकम है, जिसमें भी आप आना चाहते हो उसके लिए बच्चों स्कॉलरशिप फॉर्म जो इसको आप फिल कर सकते हो। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।